दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है यानी कि जो आपकी OMR शीट होती है उसके अंदर आपको डिटेल्स कैसे फिल करनी है इसके बारे में गाइड करूंगा। तो आइए आपकी आंसर शीट की इस OMR शीट को गो थ्रू करते हैं। ये आपका आंसर शीट का फर्स्ट पेज है, ये एक स्पेसिमेन कवर पेज है जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और सेकंड पेज पर आपको सारी ही इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो इस OMR शीट को फिल करने से पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि इस पेज पर आपको आंसर नहीं लिखना है। ये आपके आंसर शीट में जो फर्स्ट पेज होता है उसकी बैक साइड है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रोल नंबर शुड बी रिटन इन फिगर्स एंड वर्ड्स इन द अलॉटेड स्पेस एट द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द कवर शीट के राइट हैंड कॉर्नर पे आपको फिगर्स के अंदर अपना रोल नंबर मेंशन करना है। एंड सेकंड, रोल नंबर शुड बी रिटन इन बॉक्स इन नंबर्स एंड डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल्स ऑफ द OMR पोर्शन प्रोवाइडेड इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द कवर पेज विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो आपको यहाँ पर अपने जो रोल नंबर लिखना है वो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना है। And third, fill particulars such as examination, group number, paper number, subject at the appropriate space at the left hand upper corner. Examination, group number, paper number ये सब आपको left portion में भरना है। Remove the perforated barcode sticker of the particular paper of the attendance sheet and affix it the same on the box provided in the right hand corner of the cover page. तो जो आपकी attendance sheet है उसमें ऐसे आपको barcode provide किए जाते हैं, तो यहाँ से आपको एक barcode पिक करना है और उसको अपनी शीट पर अटैच करना है जहां पर कि आपको इसका स्पेस प्रोवाइड किया गया है। तो ये आप भी कर सकते हैं और कई बार इन्विजिलेटर भी आपको ये पेस्ट करके देते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है कि सिंस अ मशीन विल रीड द रोल नंबर प्लीज चेक इट इंश्योर दैट रोल नंबर रिटन इन नंबर्स वर्ड एंड सर्कल डार्कन्स आर करेक्ट। इन एनी केस द कैंडिडेट फाइल्स द इंफॉर्मेशन रॉन्गली, इंस्टीट्यूट विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक। क्योंकि जो आपकी OMR शीट है ये मशीन्स के द्वारा चेक की जाती है, तो आप अपने रोल नंबर को लिखने में कोई भी मिस्टेक ना करें और जो आपको सर्कल्स को डार्क करना है उसको भी प्रॉपरली डार्क करें। अगर आप सर्कल को हाफ डार्क करते हैं या सेमी डार्क करते हैं तो वो नहीं माना जाता। तो ICAI ने यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप अपने रोल नंबर को लिखने में गलती करते हैं तो इंस्टीट्यूट इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द आंसर शुड बी रिटन नीटली एंड लेजिबली। जो आप आंसर्स लिखेंगे वो बहुत ही आपको सफाई से लिखने हैं और लेजिबली का मतलब होता है कि वो रीडेबल होने चाहिए। तो आंसर्स आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में लिखने हैं। द आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी कमेंस्ड ऑन अ फ्रेश पेज एंड क्वेश्चन नंबर prominently written on the top of each answer. Alternatively, the question number should be distinctly written in the margin. और जब भी आप किसी नए क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए शुरू करें तो उसको फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करें और सबसे पहले उसका जो नंबर है वो ऊपर मेंशन कर दें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं तो वो उसमें क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें और साथ में अगर कोई सब पार्ट है किसी क्वेश्चन का तो उसको आपको मार्जिन के अंदर लिखना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो 8th पॉइंट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसके सब पार्ट्स हैं तो आपको उस क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स कंटिन्यूअस वे में लिखने हैं। जैसे कि द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द ऑल पार्ट शुड बी फुल्ली कंप्लीटेड इन वन पेज और इन द कंसेक्यूटिव सेट ऑफ पेजेस बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन अप। तो मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर ABC आपके 3 पार्ट्स हैं, तो जब आप आंसर को लिखना शुरू करें सेकंड क्वेश्चन का A पार्ट फर्स्ट पेज पे लिखें और इसी हिसाब से आपको जो कंसेक्यूटिव पेजेस हैं उसके अंदर ही उसके B और C पार्ट के आंसर लिखने हैं। इन केस अगर आप उन पार्ट्स के आंसर बाद में लिखना चाहते हैं तो आप उनके लिए वो पेजेस को जरूर छोड़ दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स को एक ही जगह पर लिखना है। और जो 9th पॉइंट है उसको टेबल के अंदर हाईलाइट करके लिखा गया है कि राइटिंग ऑफ रोल नंबर इन प्लेस अदर देन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। तो आपको रोल नंबर सिर्फ अपनी फर्स्ट OMR शीट पे वहीं पर लिखना है जो बॉक्स प्रोवाइड किया गया है और आपको अपनी आंसर शीट में कहीं भी अपना रोल नंबर मेंशन नहीं करना है। और आपको बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आपको अपनी आंसर शीट पे कहीं पर भी कोई स्पेशल मार्क या सिंबल जैसे कि ओम, श्री, जीसस, 786 इस तरह की कोई भी चीज नहीं लिखनी है। तो इन केस अगर आप इनमें से किसी भी साइन को लिखते हैं तो वो अनफेयर मींस डिक्लेयर किया जाता है और इसके लिए आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आप प्लीज इनमें से कोई भी चीज अपनी आंसर शीट पे मेंशन ना करें।
आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज को, यानी कि जो आपकी OMR शीट है उसमें डिटेल्स को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर सारी ही चीजें बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि जो ये आपका फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको इन वर्ड्स अपने रोल नंबर को लिखना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 650051 है, तो इसके अंदर आपको वर्ड्स के अंदर यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन करना है 6,50,051। और ये जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर आपको बार कोड स्टिकर जो आपके रिस्पेक्टिव पेपर का है अटेंडेंस रजिस्टर से निकाल कर उसे यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और राइट साइड में यहाँ पर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से अपना रोल नंबर फिल करना है और इन सर्कल्स में आपको रोल नंबर डार्क करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट डिजिट जो है वो 6 है, इसलिए 6th प्लेस का जो सर्कल है उसको कंप्लीटली डार्क किया हुआ है। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि आपको ना तो सेमी डार्क करना है और ना ही उसको हाफ डार्क करना है, आप उसको कंप्लीटली फिल करेंगे। और जो आपका सेकंड डिजिट है वो 5th है, इसलिए 5th सर्कल को यहाँ पर डार्क किया गया है और इसी तरह से आपके सारे सर्कल्स को फिल किया गया है। और इस प्लेस में बच्चों आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड सारी ही फील्ड्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल कौन से आपके एग्जाम्स हैं उसके बारे में लिखना है। जो सेकंड चीज है उसमें आपको ग्रुप नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट नेम फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी आंसर शीट्स के बारे में लिखना है। जैसे अगर आप एक एडिशनल आंसर शीट लेते हैं तो यहाँ आपको 1+1 मेंशन करना है। ये कॉलम जो है ICI के लिए है तो इसको आपको नहीं टच करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर मेंशन किए गए हैं, तो जो ये राइट कॉर्नर का पार्ट है ये आपके एग्जामिनर फिल करते हैं, आपको सिर्फ ये लेफ्ट पोर्शन को फिल करना है। तो मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया है तो 1 पे आप टिक लगाएंगे, 2 अटेम्प्ट किया है तो 2 पे टिक लगाएंगे, 3 अटेम्प्ट किया है तो 3 पे टिक लगाएंगे। इन केस अगर आपने 5th क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप उसको छोड़ देंगे और फिर आपने जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उन सभी पे आप टिक लगाएंगे। नीचे का जो पोर्शन है वो आपके लिए नहीं है, ये ICI के लिए है। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। और एक और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है कि जो आपको रोल नंबर है वो अपनी आंसर शीट में कहीं भी मेंशन नहीं करना है। रोल नंबर सिर्फ आप या तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं या फिर आप ऊपर वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना रोल नंबर कहीं भी मेंशन नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।